नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए सनातन धर्म के सबसे पवित्र एवं शुद्ध रुद्राक्ष के विषय को लेकर आया हूं। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के सबसे प्रिय रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र का अक्ष। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से हुई है। मान्यता है कि रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, परंतु धारण करने से पहले कुछ नियम हैं, वह जान लेना चाहिए। नियम जानने से पहले चलिए जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू जो जमीन पर गिरे थे उससे रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई और उस पेड़ के फल को ही रुद्राक्ष कहा जाता है। इसी वजह से यह पवित्र और पूजनीय है। रुद्राक्ष कई प्रकार के हैं और उनके अपने अलग अलग महत्व हैं। तो चलिए जानते हैं इन रुद्राक्ष के बारे में। सबसे पहला एक मुखी रुद्राक्ष। यह साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। सिंह राशि वालों के लिए यह अत्यंत शुभ होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य से संबंधित समस्या हो, ऐसे लोगों को एक मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष। यह अर्धनारीश्वर स्वरूप माना जाता है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह अत्यंत उत्तम परिणाम देता है। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या हो या चंद्रमा कमजोर हो तो दो मुखी रुद्राक्ष अत्यंत लाभकारी होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष अग्नि और तेज का स्वरूप है। मेष राशि और वृश्चिक राशि के लिए यह उत्तम परिणाम देता है। मंगल दोष के निवारण के लिए इस रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है। चार मुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। मिथुन और कन्या राशि के लिए यह सर्वोत्तम है। त्वचा के रोग और वाणी की समस्या में इसका विशेष लाभ होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष। इसको कालग्नि भी कहा जाता है। इसको धारण करने से मंत्र शक्ति तथा अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है। धनु या मीन राशि के जातक को यह अत्यंत उत्तम परिणाम देता है। जिनको शिक्षा में लगातार बाधाएं आ रही हो, ऐसे लोगों का पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। छह मुखी रुद्राक्ष। इसको भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। इसको धारण करने से व्यक्ति को आर्थिक और व्यावसायिक लाभ होता है। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर हो अथवा तुला या वृष राशि के लिए यह छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ होता है। सात मुखी रुद्राक्ष। यह सात मृत्तिका तथा सप्त ऋषि का स्वरूप माना जाता है। मारक दशा में तथा अत्यंत गंभीर स्थिति में इसको धारण करने से लाभ होता है। अगर मृत्यु तुल्य कष्ट का योग हो अथवा मकर या कुंभ राशि हो तो यह अत्यंत लाभ देता है। आठ मुखी रुद्राक्ष। यह अष्ट देवियों का स्वरूप माना जाता है तथा इसको धारण करने से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसको धारण करने से आकस्मिक धन की प्राप्ति सहज हो जाती है तथा किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। जिनकी कुंडली में राहु से संबंधित समस्याएं हो, ऐसे लोगों के लिए इसे धारण करना शुभ होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष। इसे एकादश मुखी रुद्राक्ष भी कहते हैं। ये स्वयं शिव का स्वरूप माना जाता है। संतान संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए तथा संतान प्राप्ति के लिए इसको धारण करना शुभ माना जाता है। यह थे कुछ रुद्राक्ष के बारे में और उनके महत्व के बारे में। अब चलिए जानते हैं रुद्राक्ष धारण करने के नियम। रुद्राक्ष को कलाई, कंठ और हृदय पर धारण किया जाना चाहिए। इसे कंठ पर धारण करना सर्वोत्तम माना गया है। कलाई पर 12, कंठ पर 36,
और हृदय पर 108 दानों का रुद्राक्ष माला धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष का एक दाना धारण करते वक्त ध्यान रहे वह हृदय तक तथा लाल धागे में होना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से पहले इसे शिव को समर्पित करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले को सात्विक रहने के साथ साथ आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने का सबसे उत्तम समय सावन का महीना या शिवरात्रि है। इसके अलावा सोमवार को भी धारण किया जा सकता है। रुद्राक्ष को तुलसी की माला की तरह ही पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसे धारण करने के बाद मांस मदिरा से दूरी बना लेनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रुद्राक्ष को कभी भी शमशान घाट पर नहीं ले जाना चाहिए। इसके अलावा नवजात के जन्म के दौरान या नवजात शिशु के जन्म होते ही वहां भी रुद्राक्ष को नहीं लेके जाना चाहिए। महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष को हमेशा लाल या पीले रंग के धागे में पहनना चाहिए, कभी भी काले रंग के धागे में नहीं पहनना चाहिए, इससे अशुभ प्रभाव पड़ता है। बड़े से बड़े संकटों से छुटकारा पा सकते हैं और कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी सही हो जाती है बस शिव के रुद्राक्ष से। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।